हेलो बच्चों, let's read this question. The question says a food chain will be more advantageous in terms of energy if it has. अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो फूड चेन है वो मोर एडवांटेजेस होगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर उसमें होंगी. ऑप्शंस गिवन है 2 ट्रॉपिक लेवल्स, 3 ट्रॉपिक लेवल्स, 4 ट्रॉपिक लेवल्स या फिर 5 ट्रॉपिक लेवल्स. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फूड चेन. फूड चेन तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग फूड चेन. तो फूड चेन क्या है? बेसिकली इट रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इकोसिस्टम में, जहाँ पे क्या होता है वन ऑर्गेनिज्म इन विच वन organism eats another organism एंड लेटर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इट इज कंज्यूम्ड बाय अनदर लार्जर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कंज्यूम किया जाए. तो जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ये क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं फूड चेन. फूड चेन का एग्जांपल देखें तो जैसे ग्रासेस है. Grass will be eaten by grasshopper. Grasshopper will be eaten by another organism, that is frog. Frog will be another eaten by snake. तो ये फूड चेन हो गई. तो फूड चेन में जो ये ग्रास है ये क्या है? प्रोड्यूसर है बिकॉज इट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ग्रास ऊपर हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर. Frog will be the secondary consumer and snake will be the tertiary consumer. तो ये जो है ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं. जैसे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है एंड ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगी, राइट. तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी का जो फ्लो होता है क्या होता है? 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल के अकॉर्डिंग होता है. तो इसमें क्या होता है? बेसिकली 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, रिमेनिंग 90% जो हो जाती है लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. आगे भी 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है फूड चेन मोर एडवांटेजेस कब होगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज. तो यहाँ पे फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे. देखा हमने एट ईच ट्रांसफर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है. जैसे कि हमने देखा 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट. तो बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से तो जो फूड चेन होता है विद फीवियर कम, जिस फूड चेन में कम ट्रॉपिक लेवल्स होंगी उसमें एनर्जी ट्रांसफर भी कम होंगी और टोटल लॉस भी क्या होगा? कम होगा. तो इसीलिए तो दो ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन होगी, मतलब सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होगा. प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो मोर एडवांटेजेस होगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एज इसमें बहुत ही लीस्ट एनर्जी लॉस होगा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 ट्रॉपिक लेवल्स हो जाएगा जो कि गिवन है ऑप्शन 1 में. रिमेनिंग ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड इट. वेल, बेस्ट ऑफ लक.